हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकित सिंह, योर फिजिक्स मेंटर। आज बेटा हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मोशन इन टू डायमेंशन में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि मोशन इन टू डायमेंशन होता क्या है। जैसे बेटा हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अभी तक थ्रो करते थे, तब वो ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में मींस या तो एक्स एक्सिस में मूव करता था या फिर वाई एक्सिस में, मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऐसे एंगल पर थ्रो करेंगे कि वो एक्स एक्सिस में भी मोशन कर रहा हो और वाई एक्सिस में भी मोशन कर रहा हो, मतलब एक साथ एक प्लेन में मोशन कर रहा हो। उसको हम लोग बोलेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। और ऐसा मोशन एक हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे बेटा हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां पर हम लोग एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, एक बॉल को हमने किसी एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर हमने उसको थ्रो कर दिया यू वेलोसिटी से। ठीक, अब यू वेलोसिटी जब इसको हम लोग थ्रो करेंगे बेटा, तब ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे जाकर के नीचे आकर के गिरेगा। ठीक, तो ये इसका मोशन ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, मींस वाई एक्सिस में वर्टिकल मोशन भी कर रहा है और एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहा है। तब इसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो ये पाथ बन रहा होता है इसको हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ पैराबोला। और पाथ ऑफ पैराबोला क्यों बोलते हैं, अभी हम आपको इसको प्रूव करके दिखाते हैं। हमने इसको बेटा यू वेलोसिटी से जब थ्रो किया तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा जिसको हम लोग बोलेंगे यू कॉस थीटा। एक बात ध्यान रखनी है कि जिस डायरेक्शन से ये एंगल थीटा बना रहा होगा वो वाला कंपोनेंट होगा हमेशा कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट होगा हमेशा साइन थीटा। तो ये हो गया यू साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया यू कॉस थीटा। ठीक, अब बेटा हमें एक चीज और समझनी है कि हम लोग जब वर्टिकल मोशन की हम लोग बात करेंगे तो हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट को ही लेकर के चलेंगे, और जब हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही लेकर के चलेंगे। अब सपोज करते हैं, जरा प्रूव करते हैं कि ये पाथ ऑफ पैराबोला कैसे होता है। एक हमने बेटा पॉइंट ले लिया P, उसी पाथ पर एक हमने पॉइंट लिया P जिसका सपोज करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस अर्थ से कितनी है y है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है बेटा x है, और ये t टाइम पर कहां पर पहुंचता है पॉइंट P पर आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t टाइम पर कहां पर पहुंच जाता है बेटा P पॉइंट पर। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x की डिस्टेंस, x कितना वो कवर करता है। तो हमने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से डिस्टेंस कितनी है बेटा x एक्सिस की, x इज इक्वल टू, और हमने अभी बताया एक बात बेटा ध्यान रखनी हमेशा, मतलब इसको अपनी जिंदगी में उतार लो कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे तब सारे कंपोनेंट किसके लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लेंगे। तो कंपोनेंट x एक्सिस की बात कर रहे हैं, x डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, तब हम लोग कंपोनेंट स्पीड का कौन सा लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। तो ये हो गया u cos थीटा इनटू टाइम कितना लगा बेटा t टाइम इनटू t। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t, और यहां से टाइम हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा। ये इक्वेशन हमारे पास बेटा फर्स्ट हो गई। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद फिर हम लोग बेटा जरा सेकंड इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट की। और जब वर्टिकल कंपोनेंट की हम लोग बात करेंगे मींस वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन। ठीक, और जब वर्टिकल डायरेक्शन हम लोग मोशन की बात करते हैं तब हम लोग कौन सी स्पीड हमेशा लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन वाली। ठीक, कंपोनेंट सारे कौन से लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट लेंगे। तब हम लोग पढ़ चुके हैं h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। और x एक्सिस बेटा कोई एक्सेलरेशन नहीं था, ये मोशन हमेशा किसकी डायरेक्शन में हो रहा होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटी किधर लगती है, वर्टिकल डायरेक्शन में, मींस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हमने लगाया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा होगा, इसीलिए हम लोग इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। ठीक, तो यहां से h क्या है बेटा, y है। ठीक, वर्टिकल मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तब सारे कंपोनेंट किसके लेंगे, वर्टिकल मोशन के। y इज इक्वल टू, अब हम लोग y एक्सिस की बात कर रहे हैं, मींस वर्टिकल मोशन की, तो स्पीड भी कौन सी लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन वाली। कितनी है, u sin थीटा इनटू टाइम बेटा कितना है, t। अब ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, g किधर लग रहा होता है, नीचे की तरफ, इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस का हाफ g इंटू टी स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से t की वैल्यू उठा करके हम लोग कहां पर रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टाइम, टाइम कितना है बेटा, x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू फिर से क्या है बेटा, x अपॉन यू कॉस थीटा, तो यहां पर रखेंगे t का स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात। तो अब यहां से बेटा हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, अब u से बेटा u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा, तो यहां आ जाएगा x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमारे पास आ गया बेटा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, अब हम लोग जरा बता समझते हैं कि इसको पैराबोलिक पाथ क्यों बोलते हैं, जो ये पाथ कवर कर रहा है इसको पैराबोलिक पाथ क्यों बोलते हैं। कोई भी इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक हो और y में लीनियर हो, x में क्वाड्रेटिक हो और y में लीनियर हो, मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस टाइप की। x में क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर है, या फिर बोल सकते हैं y में क्वाड्रेटिक है और x में लीनियर है। तब ऐसी इक्वेशन बेटा हम लोग जानते हैं कि ऐसी इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो कैसी होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है। और यहां पर हमें x की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है बेटा, 2, और y की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 1। तो x में ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर है, और x में क्वाड्रेटिक, एक में क्वाड्रेटिक और दूसरे में लीनियर अगर कोई इक्वेशन होती है तब उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जो इक्वेशन निकल करके है प्रोजेक्टाइल मोशन की वो क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन है, इसलिए जो पाथ बन रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ। पाथ इज पैराबोलिक। ठीक, तो पाथ जो बन रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पैराबोलिक पाथ। ठीक, जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। ठीक, अब हमारे पास बेटा आ जाता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हम लोग बेटा प्रूव कर चुके हैं। अब जरा सा इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और जो हमारे पास स्पीड u थी, u क्या थी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को थ्रो किए थे। ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी बेटा दो कंपोनेंट निकाल चुके हैं। दो कंपोनेंट जो हमारे पास था वो कौन कौन सा था, एक बेटा हमारे पास ux था, u cos थीटा। ठीक, ऐसे कुछ बना करके हमने निकाला था। ये स्पीड कितनी थी u, ये एंगल कितना था थीटा, ये वाला कंपोनेंट कितना था बेटा u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना था u sin थीटा। तो हमारे पास ux कितना हो गया, u cos थीटा,
और यू वाई मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट यू साइन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं जो स्पीड है इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो u इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। तो ये इक्वेशन हो सकती है u cos थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ऐसे दिख सकती है, या कहीं पर u कॉमन लेकर के ये दिख सकता है cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और ये इक्वेशन बेटा हमें लर्न करनी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बेटा कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और इसको हम आपको सॉल्व भी कराएंगे, इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो भाई इधर सामने देखते हैं। ये स्पीड कितनी है u स्पीड से थ्रो किया गया, एंगल कितना था थीटा, ये वाला कंपोनेंट बेटा u cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा। जब ऐसे थ्रो किया गया तो ऐसे जा रहा था, यहां करके बेटा ऐसे गिरा। ठीक, ये ऐसे, ये जो हाइट है यही इसकी क्या होगी मैक्सिमम हाइट होगी, यही इसकी क्या होगी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो मोशन कर रहा है उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है बेटा ये वाली h। और जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंचा तब पार्टिकल ऊपर तो जा नहीं रहा है, इसके ऊपर तो पार्टिकल जा नहीं रहा है, मतलब क्या हुआ कि इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो क्या हो गई जीरो हो गई। ठीक, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन कोई डी एक्सेलरेशन नहीं है, तब स्पीड u cos थीटा क्या होगी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। तब अब हमें वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड u y ये गिवन है u sin थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है बेटा फाइनल स्पीड जीरो, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल स्पीड कितनी हो गई जीरो हो गई। तब हम लोग यहां पर लगा सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेशन का यूज हम लोग करेंगे और y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहां पर y लिखेंगे, यहां पर y लिख सकते हैं और यहां पर भी क्या लिख सकते हैं y। तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2asy। तो यहां से vy स्क्वायर जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब जरा इंपॉर्टेंट है, प्लस लगेगा फिर माइनस लगेगा। पार्टिकल किधर जा रहा है ऊपर की तरफ, g किधर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या लगाएंगे बेटा माइनस साइन, 2 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी g। एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो g हमेशा किधर लगेगा नीचे की तरफ, और g जब नीचे लग रहा होगा पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो माइनस साइन, और पार्टिकल नीचे लग रहा है g भी नीचे लग रहा है तब प्लस साइन। ठीक, 2g हाइट है कितनी ट्रेवल कर रहा है बेटा h, 2gh। तो यहां से आ जाएगा बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g इंटू h। तो हाइट हमारे पास आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, इसी को बेटा ऐसे भी लिख सकते थे u साइन थीटा क्या है बेटा uy, तो ये हो जाएगा uy का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ये हमारे पास हो गई बेटा मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला है uy स्क्वायर अपॉन 2g, या फिर बोल सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इन सब से क्वेश्चंस बेटा नीट में कई बार पूछे जा चुके हैं और ज्यादा ही संभावना पॉसिबिलिटीज यही है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन इस बार फिर पूछे जाएंगे। ठीक, तो इन सब फार्मूलों को हमें बहुत अच्छे से लर्न करना है और कैसे हम कर रहे हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अपने पास आ जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या आ गया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर से जरा हम लोग बनाते हैं, एक एक स्टेप बेटा हम करते चल रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से देखते रहिए। u स्पीड से थ्रो करते थे, एंगल थीटा पर ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा। अच्छा कई बच्चों को बेटा कंपोनेंट में बड़ी समस्या होती है, एक चीज ध्यान रखो, थीटा एंगल जो पास में होगा जो कंपोनेंट उसका cos और जो थीटा से दूर होगा उसका साइन, ये हमेशा लेकर के चलेंगे। अब ऐसे जाएगा तो ऐसे बेटा कुछ आकर के गिरेगा अर्थ सरफेस पर,
तो ये जो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड रेंज। द मैक्सिमम डिस्टेंस traveled by the object, traveled by the object in horizontal direction, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, पहले बता चुके हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन कोई डी एक्सेलरेशन नहीं है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सारे कंपोनेंट किधर के लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लेंगे। तब हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, बता भी चुके हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो बेटा बच्चे भी जानते हैं ना, तुम्हें पता होगा। डिस्टेंस कितनी है बेटा, r है, इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड लेंगे, और टाइम कितना है बेटा, ये हमें फाइंड करना है, टाइम हमें फाइंड करना है। ठीक, इसकी स्लाइड बेटा जरा बगल में बन गई है, जरा इसको हम निकाल देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं ना। ठीक, जरा सा टाइम ऑफ फ्लाइट पहले यहां निकाल देते हैं। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट जरा हम आपको बता देते हैं, उसके बाद ये u स्पीड है, ये एंगल थीटा है, ये वाला कंपोनेंट बेटा आ जाएगा u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाता है बेटा u sin थीटा। ठीक, यही आकर के बेटा गिरेगा। तो अब जो टाइम लगेगा उसको यहां से यहां तक आने में, यहां से चल करके यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक, जो टोटल टाइम बेटा प्रोजेक्टाइल ले रहा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जरा एक बात समझते हैं, ये मैक्सिमम हाइट थी और यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड 0 हो गई थी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड u cos थीटा ही थी। तो यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा इसको आने में वही टाइम यहां से यहां तक जाने में लगेगा, क्योंकि ये हाफ डिस्टेंस है और ये भी हाफ बचा हुआ इसका फ्लाइट है। ठीक, तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा जरा ये हम लोग निकालते हैं। फिर से हम लोग लगा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वर्टिकल डायरेक्शन की बेटा बात कर रहे हैं तो यू वाई लेंगे और ए वाई लेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन की फाइनल स्पीड कितनी है बच्चा, 0 इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड u sin थीटा, माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट, ऊपर किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस का साइन g इंटू टी, तो यहां से आ जाएगा u sin थीटा इज इक्वल टू जी टी। तो यहां से बेटा t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास u sin थीटा अपॉन जी। ये जो t बेटा हमारे पास निकल करके आया है ये टाइम कहां से कहां तक का है, यहां से लेकर के इस पॉइंट तक का, मींस इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट के पॉइंट की जो टाइम ले रहा है वो है t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो यहां से यहां तक भी सेम टाइम लगेगा, मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास होगा वो हो जाएगा 2t, तो ये बन जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर होगी बात। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये भी हमें ध्यान रखना है, और इसी को बेटा कहीं कहीं पर लिखा होता है 2uy अपॉन जी। uy की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर होगी बात। ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग रेंज फाइंड कर रहे थे तब टाइम ऑफ फ्लाइट की स्लाइड बाद में बन गई थी, इसलिए थोड़ा दिक्कत आई थी, उसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो रेंज में हम लोगों ने पढ़ा था सेम चीज थी, u स्पीड से थीटा एंगल पर, ये हो जाएगा बेटा u cos थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा बेटा u sin थीटा। ठीक, यहां से यहां तक बेटा आता है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज कॉल्ड रेंज, दैट इज कॉल्ड रेंज। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा दैट इज कॉल्ड रेंज,
और डिस्टेंस इज इक्वल टू हमने बताया स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और ये फार्मूला हम क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं? जब कोई एक्सेलरेशन और कोई डी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना तो एक्सेलरेशन है और ना ही डी एक्सेलरेशन है, ठीक। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा रेंज, आर इज इक्वल टू स्पीड कितनी है बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड लेंगे u cos थीटा इनटू टाइम t। अब यहां पर क्या लेंगे बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक क्या लगा टाइम ts, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला था 2u sin थीटा अपॉन g। और बेटा ध्यान से अगर देखेंगे तो u इंटू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा अपॉन g, ये हमारे पास है रेंज का फॉर्मूला, ठीक। रेंज हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ठीक। इतनी बातें बेटा बहुत अच्छे से ध्यान से इसको लर्न करो, समझो, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।